नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णव व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, केजरीवाल बहुत भविष्यवाणी कर रहे हैं। पहले पंजाब चुनाव में ही सत्येंद्र जैन के लिए बोल दिया था कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लेंगे किसी फर्जी केस में। तो इतने अंतर्यामी हो गए हैं, सब जानते हैं कि फर्जी केस में तो कोर्ट चले जाना चाहिए था उनको कि हमको इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। ईडी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ कोर्ट में केस कर देना चाहिए। और अभी इनकी कथनी और करनी में दोनों में कितना फ़र्क है ये मैं बताता हूँ आपको। पहले बोलते हैं कि फर्जी केस में गिरफ्तार करेंगे पंजाब चुनाव के टाइम, और अभी 2-4 दिन पहले बोलते हैं कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले कागज़ मंगवा लिए हैं, सब चेक कर लिए हैं, बिल्कुल इनोसेंट है, इसको पद्मश्री मिलना चाहिए, ये बहुत ही ईमानदार आदमी है। तो पहले आपको कैसे पता चला कि फर्जी केस, और फिर अब क्यों बोल रहे हो आप कि अब मैंने कागज़ मंगाया? मतलब इसका मतलब पहले पता नहीं था, पहले तुक्का छोड़ा था सिर पर। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। तो इनको मतलब पहले ही विश्वसनीय सूत्रों से पता चल गया था कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाले हैं, और अब इन्होंने कागज़ देख लिए कि वो इनोसेंट है। तो मतलब अदालत की ज़रूरत ही नहीं, कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं, सब अरविंद केजरीवाल कागज़ देखेंगे भाई ये ईमानदार है, ये बेईमान है। और जैसे अभी स्वास्थ्य मंत्री की बलि चढ़ाई इन्होंने, और अगर इतना ही आपको विश्वसनीय सूत्र बता देते हैं तो फिर वो मूसा वाले की हत्या क्यों हुई? उन्हीं सूत्रों से पूछ लेना चाहिए था कि भाई हत्या होने वाली है, या फिर आप ही ने जान करके सुरक्षा हटाई उनकी। जिस दिन सुरक्षा हटी उसी दिन उसके दूसरे दिन हत्या हो गई। और अब फिर आप बोलते हैं कि विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले हैं। मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको पहले ही पता था कि सत्येंद्र जैन का ने फर्जीवाड़ा किया है, और कोर्ट में केस हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि तुमने ये 16 करोड़ और 81 लाख का घपला किया है। तो इनको पहले ही पता, उस ऑर्डर के लिए बात नहीं करेंगे ये। और अब बोलते हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे, तो इनको पता है कि मनीष सिसोदिया ने भी फर्जीवाड़ा किया है। नहीं तो जिस तरह से सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, इस तरह से मनीष सिसोदिया भी होंगे। इसका मतलब कि आप सबकी मिली भगत है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था दाल ही काली नहीं है, पूरी दाल ही काली, मतलब दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो केजरीवाल को जो नोटंकी कर रहे हैं वो, और जो चालाकी से अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तोमर के टाइम की थी इन्होंने, जो कानून मंत्री था, वही पॉलिसी अभी भी कर रहे हैं ये। और केजरीवाल जी बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने बहुत बढ़िया काम किया है शिक्षा में। पूरे विश्व में भारत के धमाके लोग आके पूछ रहे हैं कि भाई कैसे आपने शिक्षा नीति चेंज की है। तो कोई विशेष ऐसे कोई शिक्षा नीति चेंज नहीं की है। शीला दीक्षित के टाइम 9वीं में 95% बच्चे पास होते थे। अभी के टाइम में 55% के आसपास बच्चे पास होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। चलो बहुत अच्छा आदमी और फ्रॉड करेगा तो चलेगा क्या? वो काम भी कर रहा है ना, वे घपलेबाजी भी कर रहा है, तो वो चलेगा क्या केजरीवाल जी? और आप इतने डरे हुए लग रहे हो। अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज में बहुत डरे हुए लग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब अगला नंबर उनका आने वाला है। मनीष सिसोदिया का तो इन्होंने भविष्यवाणी कर ही दी है। अब वो बच्चों से पूछ रहे हैं, इतने डर गए हैं कि वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया इतने अच्छे आदमी हैं, उनको क्या जेल जाना चाहिए क्या? वो भ्रष्टाचार करेंगे क्या? और वो मोदी जी से बोल रहे हैं एक साथ आम आदमी पार्टी के सारे उनको विधायकों को डाल दो। तो काफ़ी विधायकों पे तो केस भी चल रहे हैं, और आपने काफ़ी सीरियस चार्जेस लगे हुए आपके विधायक पे। तौकीर रजा उसको भूल गए क्या, जो दिल्ली दंगे में था? या उल्ला खा अभी जो बुलडोजर के चक्कर में बीच में आके अभी गिरफ्तार किया, वो उसके हिस्ट्री सीटर घोषित किया पुलिस ने, इसको भूल गए क्या? तो आपके अधिकतर जितने भी मंत्री संतरी जो भी है उनके ऊपर बहुत सीरियस चार्ज लग रहे हैं, और जो ईमानदार है उसको आप निकाल के बाहर करते जैसे दूध में मक्खी की तरफ। तो आप मतलब कैसे भी करके इनोसेंट और बिल्कुल सीधा साधा चेहरा लेके और दिल्ली की जनता को अब बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे, क्योंकि बहुत सारे राज आपके खुल रहे हैं। और अगर आप ईमानदार होते चलो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को
बर्खास्त कर दिया और इनको भी बर्खास्त करते। ये बेईमानी सामने नज़र आ रही है, कोई ईडी थोड़ी मोदी जी चला रहे हैं। भाई फर्जी कंपनियां कोलकाता की है, पकड़ी गई है, सारी जांच एजेंसियां कर रही है और वो हवाला के रैकेट में पकड़ी गई। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 16 में हाईकोर्ट का जजमेंट आया हुआ था कि उसमें इन्होंने 16 करोड़ 81 लाख का हाईकोर्ट ने माना कि ये एक्स्ट्रा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो वो उसी मामले में हवाला वाले केस में ही जांच कर रही है। ये आप नहीं बताएंगे लोगों को, बस लोगों को बेवकूफ़ बना के और इनोसेंट बन के वोट लिया है दिल्ली की जनता को, और कुछ नहीं किया आपने। अभी बार बार मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो ये मनीष सिसोदिया बढ़िया काम कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन जो मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, तो देश में अच्छा काम नहीं हो। तो अगर इनकी बात, ये सारा डिसीजन यही ले रहे हैं, अदालत भी यही है, जज भी यही है। भाई अगर आप इनोसेंट हो तो खुल के निखर के बाहर आओगे, और ईडी मोदी जी थोड़ी चला रहे हैं। अगर सबूत होंगे, आप गलत होंगे तभी तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, जब अगर गलत नहीं होंगे तो कार्रवाई होगी नहीं। अब एक तरफ तो बोलते हैं कि ये अच्छे काम के कारण इनको नहीं हो इसलिए इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मुझे राजनीति करना नहीं आती है, मुझे पता नहीं किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। और फिर साथ साथ बिल्कुल इनोसेंट बन के बोल रहे हैं पूरी गवर्नमेंट को, पूरे हमारे मंत्रियों को गिरफ्तार कर लो एक साथ, फिर हम निखर के बिल्कुल ईमानदार बन के सामने आएंगे। तो इस आदमी की राजनीतिक देखो, जैसे राजनीतिक में वैसे कोई नटवर लाल होता ना, वैसे ही राजनीति का नटवर लाल है। अपने आप को हरिश्चंद्र साबित करता पर हरिश्चंद्र नहीं है। ये तो बोलना चाहिए कि ठीक है कर लो गिरफ्तार, अगर हम गलत हैं तो हमको सजा मिलेगी, लगाओ ठोको ईडी के खिलाफ भी केस। और मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी के खिलाफ लगाओ। तुम ईमानदार हो, बहुत ईमानदार हो, तुमसे बढ़ के कोई हरिश्चंद्र नहीं है, तो मोदी जी के खिलाफ केस लगाओ। आप बोल रहे हो मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है तो बीजेपी के खिलाफ लगाओ। अगर सच्चे हो तो लगा दो केस। पर अब तो आप लोग सच्चे हो नहीं। अगर सच्चे होते ना तो इस बात पे कुछ भी एतराज़ नहीं करते। सबसे पहले तो अगर करप्ट है तो उसको निकाल देते। सत्येंद्र जैन पूरा क्लियर कट सारे एविडेंस है और आगे जाके सज़ा मिलने वाली। पर ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका जो फंडिंग है आप पार्टी की, वो उसमें भी पैसा लगा सत्येंद्र जैन का, और ये सब मिल के भ्रष्टाचार किया है, तभी ये फंस रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी का नाम ले रहे हैं। नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भी कोई सही आदमी होता तो खुल के सामने आ जाता कि चलो ठीक है, और अगर इनोसेंट हो जाए तो आप ठोक दे सामने वाले पे केस। मानहानि का केस लगाना, जैसे केजरीवाल तुम पर लगा था, तुमने माफिया मांगी सबसे, शीला दीक्षित के लिए कितने के आपने लगाया। आप बोल रहे हो कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं, और आपने कितनों को फंसाने की कोशिश की, कितने के लिए गलत आरोप लगाया, उसके बाद माफिया मांगी और नाक रगड़ी उनको, तब जाके माफ़ी मांगी। नहीं तो मुख्यमंत्री कुर्सी भी जाती और सजा अलग मिलती, और वो मानहानि का जो पैसा है वो अलग भरना पड़ता। तो दोस्तों ये मेरे अपने विचार है। मेरे कोई केजरीवाल जी से दुश्मनी नहीं है, पर जो सामने नज़र आ रहा है वही मैं बोलता हूँ, उसी का वीडियो बनाता हूँ। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।